सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल के आज हम लोग पार्ट 7 में उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे जो पहली मंडली में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद इस संसार में शुरू हुआ। इस प्रकार से पहली सदी में मंडली की स्थापना के बाद पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के हम लोग अंतिम समयों में रह रहे हैं और ये समय पवित्र आत्मा का अनुग्रह का यानी कि कलीसिया का समय है। और भली बात तो ये है कि हम लोग इस अंतिम दिनों के अंतिम पलों में रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना वैसा ही होगा जैसा कि पहली मंडली के समय में हुआ था। और ऐसे समय में जब महामारी के प्रभाव से सारा संसार एक निराशा में डूब चुका है, तो अब परमेश्वर अपनी आत्मा को वैसे ही उंडेलेगा जिसका प्रभाव न केवल एक स्थान पे पड़ेगा, लेकिन संसार में पाए जाने वाले सारे मंडलियों में जो विश्वासी पाए जाते हैं वो सब पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब पहली मंडली में पवित्र आत्मा उतरा तो वहाँ पे जो गैर यहूदी लोग 120 विश्वासी यहूदियों के द्वारा परमेश्वर के उन कामों को विटनेस किए, उन्होंने सुना देखा और उसका प्रभाव यहाँ तक हुआ कि सारे संसार में जब वो वापस अपने अपने देशों में गए होंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयों का, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और पुनरुत्थान की सारी बातें संसार के हर एक कोनों तक पहुंच गई थी। पिछले 2000 साल में हम लोग ने मंडलियों की दशा को देखा, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मंडली प्रभु यीशु मसीह की है और इस मंडली को प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा फिर से रिन्यू करेगा, इससे पहले कि वो अपनी मंडली को बादलों में ले जाए, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। इन सब चिन्हों से ये बात समझ में आती है कि हम लोग इस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में एंटर कर चुके हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम सब उसी पहले पैटर्न को समझें जो पहली मंडली में हुआ जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उंडेला गया था, जिसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 4 पदों में पढ़ते हैं। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब 120 प्रभु के प्रेरित और चेले उस यरूशलेम में उपरौती कोठरी में जाकर के परमेश्वर की उपासना आराधना कर रहे थे, एक मन से लौ लगा के वे प्रार्थना कर रहे थे, तो 50वें दिन और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से 10वें दिन पर अचानक वहां पर क्या हुआ? लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड दे वर ऑल फिल्ड, दैट इज डिफ्यूज्ड थ्रू आउट देयर बीइंग विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक इन tongues, means different tongues, as the Spirit was giving them the ability to speak out clearly and appropriately। और ये घटना उन 120 विश्वासी यहूदियों के द्वारा घटी, जिसको कि वहाँ पर उपस्थित अविश्वासी यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में ना जाना था और ना उस पर विश्वास किया था, उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चकित करने वाली घटना थी। इसी अध्याय के दूसरे पद के 12 पद में लिखा हुआ है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? इंग्लिश में लिखा है, एंड दे वर बिसाइड देमसेल्व्स विथ अमेजमेंट एंड वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, सेइंग वन टू अनदर, व्हाट कुड दिस मीन? ऐसी घटना आकाश के नीचे पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं घटी, क्योंकि ये घटना पवित्र आत्मा के
एडवेंट को दिखाती है कि संसार में विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया और जिसका प्रभाव न केवल यरूशलेम में लेकिन यरूशलेम से सारे पृथ्वी के छोरों तक, जहां से अन्य अन्य यहूदी उस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में जमा हुए थे। इस प्रकार से आज हम लोग ने देखा कि आखिर बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो उसका प्रभाव आखिर मनुष्य के जीवन में कैसा पड़ा। इसे हम लोग एक इतिहास के रूप में नहीं लेकिन एक पैटर्न, एक मॉडल के रूप में देखेंगे कि जैसी घटना और उसका प्रभाव उस समय हुआ था, अब वैसी ही घटना और उसका प्रभाव पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल में, एंड टाइम रिवाइवल के रूप में इस संसार में होने वाला है, जिसके लिए हम सबों को अपने जीवन की एक अच्छी तैयारी करनी है। उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं रहना है जिन्होंने अपने कुप्पी में तेल नहीं भरा, लेकिन हाँ, ऐसी 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने पवित्र आत्मा से अपने जीवन रूपी कुप्पी को भर रखा था, जैसे कि जब उनका दुल्हा लौटे स्वर्ग से तो वो ऐसी कलीसियाएं हों जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा ली जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब लोगों ने पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, उन संसार के अलग अलग कोनों से आए हुए यहूदियों से ऊंचे शब्द में बोलने लगे कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सारे लोगों सुनो। इसी दूसरे अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 15 पद में लिखा हुआ है, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गए तो पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में उन सारी बातों को जो पहले से उन्होंने सीख रखा था, सुन रखा था, उन सारी बातों का उन्हें प्रकाशन देने लगे। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक में दिए गए प्रचार जो है वो एक ज्ञान की बातें हो सकती हैं। वचन तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। केवल वचन के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने माइंड में परमेश्वर के वचनों को रखने से ही काम नहीं चलेगा। ये तो एक विश्वासी को एक फरीसी की तरह बना देता है। लेकिन जब वही विश्वासी पवित्र आत्मा से भी भर जाता है तो पवित्र आत्मा इन वचनों को उसकी आत्मा में प्रकाशन देता और इस प्रकाशन के प्रभाव को जहां कहीं भी प्रचार किया जाता है वो पूरा करता है। और यही प्रभाव हम लोग पतरस के जीवन में देख रहे हैं कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तब उसने उन बातों के प्रकाशन को किस प्रकार से उसने यरूशलेम वासियों और तमाम यहूदियों को जो वहां पर उपस्थित थे इस प्रचार को किया। यहाँ पर पतरस के द्वारा किए गए प्रचार से हम लोग 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पतरस ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये जो घटना घटी है वो पवित्र वचन में बताई गई है, योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 28 पद में। और इसे आप प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 14 पद से 20 पदों तक पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे पतरस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो उनके प्रचार का दूसरा बिंदु है पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद, वो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित है। और फिर इसके बाद उन्होंने तीसरे बिंदु में सभी उपस्थित लोगों को ऑल्टर कॉल दिया और ये बताया कि ये उद्धार का सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए है। यहाँ पर पहले बिंदु में जो योएल नबी की भविष्यवाणी की गई उसमें 14 अध्याय से 20 पद तक पतरस ने यह बताया कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का काम शुरू हो गया है और ये काम जो है वो अंत तक चलता रहेगा। यहाँ तक कि पतरस साहब ने यह भी बता दिया कि मंडली के रैप्चर के बाद इस संसार में जो ट्रिबुलेशन टाइम आएगा या क्लेश या महाक्लेश का समय होगा वो कैसा होगा। फिर उसके बाद 1000 साल का जो मिलेनियम किंगडम होगा, उस किंगडम के बाद सब कुछ नया हो जाएगा, नए आकाश नई पृथ्वी होगी।
इन सारी बातों के प्रकाशन को संत पतरस ने उन यहूदियों से बताया, क्योंकि यहूदी परमेश्वर के पुराने वाचा के पुराने नियम के बारे में जानते थे और पतरस का प्रचार भी यहूदियों से ही हो रहा था, क्योंकि अभी तक पतरस गैर यहूदियों के बीच में नहीं गए थे। अन्य जातियों के बीच में पतरस के द्वारा इस घटना का अनुभव उन्हें तब मिला जब वो प्रेरितों के काम उसके 9वें और 10वें अध्याय में कॉर्नेलियस के घर गए और वहां पे इस बात का अनुभव किया कि ये घटना तो उनके साथ यरूशलेम में घट चुकी है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि पतरस का प्रचार जो है वो कि उस पुरानी व्यवस्था में पाई जाने वाली मंडली के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस मसीहा का इंतजार था कि मसीहा आएगा तो उनके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। और इसी बात को पतरस 2 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार कहते हैं, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उन्होंने उद्धार पाने के चिन्ह को दिखा दिया, एक साइन को दिखा दिया कि उद्धार कैसे होगा, कौन दे सकता है। और ये भी उन्हें सफाई से बताया कि जो भी प्रभु का नाम लेगा, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, राइचियस रन टू इट एंड आर सेव्ड। ये सारे वचन वहां पर उपस्थित यहूदी जानते थे। इसके बाद दूसरे पॉइंट में पतरस ये बताते हैं कि आखिर वो कौन है, किसका नाम है, हु इज दैट लॉर्ड, वो कौन है मसीहा, हु इज दैट अनॉइंटेड वन। इसके बाद पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया। आज बहुत सी मंडलियों में सुसमाचार की जगह, बाइबल की शिक्षा की जगह बहुत से फिलॉसफीज के बारे में बातचीत की जाती है। प्रचारक बहुत सी स्टोरीज के बारे में बताने लगते हैं। उनके पास इतना समय रहता है उस 15 मिनट के प्रचार में कि वो संसार के बातों को, संसार की कहानियों को और दूसरे विश्वास से कंपैरिजन की बातों को वो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस साहब का प्रचार 1 घंटे से कम नहीं हुआ होगा। आने वाले पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में पवित्र आत्मा से भर करके हर एक विश्वासी ऐसे ही प्रचार को करेगा कि उसके प्रचार का, उसकी शिक्षा का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होगा। दूसरे बिंदु में यीशु को लोग जानते थे क्योंकि यीशु जो थे वो नासरत के रहने वाले थे। वो 100% परमेश्वर होते हुए 100% मनुष्य थे। लेकिन उन यहूदियों ने, उस समय के यरूशलेम के निवासियों ने यीशु को केवल एक मानव के रूप में जाना। और ये इसलिए हुआ कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन उनके ऊपर नहीं हुआ। उन्होंने उस मसीहा को, उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता को, उस अनॉइंटेड वन को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे पतरस बड़े हियाव के साथ कहते हैं कि सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। इसके बाद ही प्रेरितों के काम 10 के 38 में भी उन्होंने यही बात कही कि यीशु नासरी यानी कि नासरत का रहने वाला यीशु जो मनुष्य बन के संसार में आया, उसी को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया कि वो इन सारे कामों को करता था, लोगों को चंगा करता था, भलाई करता फिरा। और यहाँ भी संत पतरस उन यहूदियों से उसी यीशु नासरी के बारे में बताते हैं। 2 अध्याय के 22 पद को जरूर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुए अभी केवल 50 दिन हुए थे। अपने रिजरेक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक इस यरूशलेम में चले फिरे, लोगों को दिखे, और 10 दिन के बाद ही पतरस पवित्र आत्मा से भर के उसी यीशु नासरी के बारे में बता रहे हैं। ये पद और प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38 पद ये बहुत ही सुंदर हैं। 22 पद में लिखा हुआ है, मैन ऑफ इज़राइल, लिसन टू दीज वर्ड्स, जीसस ऑफ नाजरत, अ मैन accredited and pointed out and attested to you by God with the power to perform miracles and wonders and signs which God worked through him.
in your very midst, just as you yourself know. यीशु नासरी के परमेश्वर होने का ये प्रमाण था कि वो सामर्थ के कामों को, आश्चर्य कर्मों को और अपने मसीहा के होने के चिन्ह को दिखाता था। और आज भी आने वाले दिनों में जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तो हर एक प्रचार में ऐसे ही सामर्थ के काम होंगे। और जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, अभिषिक्त हैं, उनके प्रचार में ज्ञान की बातें नहीं हैं, लेकिन सामर्थ के प्रमाण हैं। और अब आने वाले दिनों में ये कुछ तितर बितर लोगों के ही द्वारा नहीं, लेकिन मंडली में पाए जाने वाले आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के साथ होना है, जिस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल को परमेश्वर अपनी मंडली के द्वारा कराने जा रहा है। इसी दूसरे बिंदु पे हम देखते हैं कि पतरस के प्रचार का जो केंद्र था वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयां, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु। पतरस कहते हैं तुम ही ने तो इस यीशु नासरी को क्रूस पे चढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ हमारा विश्वास जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर है। द पावर ऑफ रेजरेक्शन, जिस परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु नासरी को मरे हुए में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान की सामर्थ आज हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की आत्मा में पाया जाता है। आज हमें इसे जानना है और इसको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आज संसार में हमारे ज्ञान से लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं होगा। वो जब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कामों को देखेंगे तब उनका घुटना टिकेगा। कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? हमें क्या करना होगा? देयर हार्ट्स मस्ट बी कन्विक्टेड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी हुआ। और उस स्वर्गारोहण के साथ प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरिफिकेशन भी हुआ। ये सारी बातों को पतरस बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गए। और वहां से प्रभु यीशु मसीह एक नई सेवकाई को शुरू कर दिया, अ मिनिस्ट्री ऑफ हाई प्रीस्ट। और आज के दिन उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल करने का अथॉरिटी जो है वो मंडली को दे दिया। एक और बात को हमें इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में जाके पढ़ के समझना है कि केवल प्रभु यीशु मसीह का ही पुनरुत्थान नहीं हुआ, केवल उसी का स्वर्गारोहण नहीं हुआ और केवल उसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में उसकी मंडली का पुनरुत्थान हुआ। हर एक मानव जाति का जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका पुनरुत्थान हुआ। हम सब उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए स्वर्गीय स्थानों में, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उन स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं जहां से हमें इस पृथ्वी पर अंधकार के कामों के ऊपर अधिकार को लेना है। आज बहुत से विश्वासी केवल क्रूस पे ही टिके हुए हैं, और ये अच्छा भी है, और उनका ये विश्वास है कि अब जाएंगे तो सारी बातें स्वर्ग में होंगी। लेकिन इस क्रूस के क्रूसिफिक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अनुभव को भी पाना है, जो अनुभव डे ऑफ पेंतिकुस्त का था। और केवल वहीं पे नहीं टिक जाना है, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद हमें प्रकाशन मिलना है कि हमारा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गारोहण हो चुका। और उस प्रकाशन में हमें यह भी जानना है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में होते हुए इस पृथ्वी पर मंडली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनाना है, जो विश्वास करने वालों के लिए तो सामर्थ है, लेकिन ना विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु है। ये काम हर एक विश्वासियों के द्वारा पवित्र आत्मा कराना चाहता है, क्योंकि दूसरे अध्याय के 33 पद में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो वहां पर वो मनुष्य के पुत्र बन के गए और सारे मनुष्यों के प्रतिनिधित्व होकर के गए। और इसीलिए उन्होंने पिता से निवेदन किया, जैसा कि यूहन्ना के 14 अध्याय के 16 पद में उन्होंने अपने चेलों को बताया था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो उससे विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से पिता से विनती करके मानव जाति के लिए यीशु नासरी जो परमेश्वर है, मनुष्य के पुत्र बन के मानव जाति के प्रतिनिधित्व को करते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा इस संसार में भेज दिया।
अब समय को देखते हुए हम लोग तीसरे बिंदु पर आएंगे, जहां पर पवित्र आत्मा के अभिषेक में दिए गए पतरस के प्रचार के द्वारा लोग कन्विक्ट हो चुके थे, उनके हृदय छिद गए थे। और तब पतरस ने 38 पद में इस प्रकार कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये मन फिराना, ये रिपेंटेंस जॉन द बैप्टिस्ट वाला रिपेंटेंस नहीं था, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में मन फिराव के बारे में पतरस बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो आएगा नहीं, वो आ चुका। यहूदियों से कह रहे हैं, अब तुम इसे मानो कि यही तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, नया जन्म पाओ, एक नई सृष्टि बन जाओ। ये केवल उस समय का इतिहास नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों के रिवाइवल का एक मुख्य भाग है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उद्धार पाने के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा कि वो पवित्र आत्मा भी पाए। क्योंकि यहाँ पे पतरस कहते हैं कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम एलिजिबल हो कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। उद्धार पाना एक अनुभव है जिसमें हम अनंत जीवन को पाते हैं, और ये अनंत जीवन को देने वाला पवित्र आत्मा होता है। लेकिन उद्धार पाने के बाद हमें पवित्र आत्मा को भी पाना होता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह देता है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द बैप्टाइजर नाउ। ओनली ही कैन बैप्टाइज अस विद द होली स्पिरिट। 39 वर्स में कहते हैं ये केवल इतिहास नहीं है, केवल उन्हीं के लिए नहीं है, लेकिन ये 2000 साल तक ये होता रहा है, और भरपूरी के साथ इस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में मंडली के द्वारा होना है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए हैं और आप सुसमाचार के प्रचार को करना चाहते हैं, तो आपके प्रचार में सामर्थ की घटी हो सकती है, और ये सामर्थ तब आती है जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो जाता है। आपके सुनाए गए वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों को कन्विक्ट कर देगा। अपने अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को पवित्र आत्मा आज भी कर रहा है। उस पवित्र आत्मा के सारे गिफ्ट, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आज भी मंडली में ऑपरेट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी ऑपरेट होंगे। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग, फेथ, हीलिंग, मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, इन सब की कहानियां इतिहास के साथ खत्म नहीं हो गई हैं, लेकिन ये सारे कार्य होते रहे हैं, और अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के द्वारा इस कार्य को और भी सामर्थ के साथ करेगा। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उन कार्यों के लिए जो उसने सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया, और उस पवित्र आत्मा के लिए जिसे उंडेल दिया गया है। हमारी आज ये प्रार्थना है कि हर एक मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी तेरी आत्मा के भरपूरी को पाएं, तेरी आत्मा से भर करके, और उस सुसमाचार को सुनाएं जो विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन का दान लेके आता है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।